शिव दिशा भी बदलते हैं और शिव दशा भी बदलते हैं। बस उसका स्मरण करने वाला, उसका मंत्र जाप करने वाला, उसका नाम जाप करने वाला, उसको दिल से भजे, उसका नाम जाप करने वाला उसको दिल से स्मरण, दिल से। क्या ना देगा शिव, क्या ना प्रदान करेगा भगवान शिव। एक सुंदर प्रसंग आता है जिसको मारने के लिए भगवान नारायण ने हयग्रीव रूप धारण किया। हयग्रीवा नामक का एक असुर हुआ। उसने करा क्या? ब्रह्मा जी के एक क्षण की निंद्रा आती है और ब्रह्मा जी को एक क्षण की निंद्रा आई और उनका जो नींद आने पर थोड़ा सा नेत्र झपकी ली थी, मात्र निंद्रा का तो क्रम ही नहीं, एक थोड़ी सी झपकी और थोड़ा सा नेत्र, बस पलक झपकी थी। झपकते से ही पलक के झपक जाने पर ब्रह्मा जी के हाथ के वेदों को क्यों? वेद चुराने का कारण क्या था? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हयग्रीवा असुर को, राक्षस को, उसको वेद चुराना पड़े? संसार की एक रीत रही है महाराज, अगर किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है, नष्ट करना है, तो सबसे पहले उसकी शिक्षा पर असर डाला है। जी, पहले शिक्षा पर असर डाला जाता है। अगर व्यक्ति का किसी का बुरा करना है तो उसकी शिक्षा पर असर डाला जाता है। सबसे पहले शिक्षा। हमारे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था हमारे, और विश्व गुरु के पद पर भारत विराजमान था। पर सबसे पहले अंग्रेजों ने करा क्या? यहाँ का जो गुरुकुल परंपरा थी, यहाँ का जो विद्याध्ययन था, यहाँ की जो काशी की पढ़ाई थी, यहाँ की जो सुंदर सुंदर विद्याध्ययन थे, यहाँ गुरुकुल परंपरा थी, यहाँ का वेद, यहाँ का शास्त्र, यहाँ की पुराणे, ये सब चीज़ें चलती थी। अब विदेशी आक्रांताओं ने करा क्या? उसको करा ये कि सबसे पहले यहाँ के गुरुकुल, यहाँ की शिक्षा को बंद कर दिया। और गुरुकुल शिक्षा, और बहुत ध्यान देना महाराज, आज भी जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, खेड़े से खेड़े के अंदर भी, छोटे से छोटे गांव में भी, शहर में भी, नगर में भी, अगर बड़े बड़े कॉलेज हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी कोचिंग है, अच्छी पढ़ाई है, तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत के बच्चे और विदेश के बच्चे उस छोटे से गांव में आकर पढ़ेंगे और विद्याध्ययन करेंगे, और उस गांव का, उस नगर का, उस शहर का विकास विकास का एक नहीं। और आज के जमाने में लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पाते। एक शिक्षा और दूसरी चिकित्सा, ये दो भारत का एक आनंद। देखो, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। तो जो हयग्रीवा ने विचार करा कि जो वेद हैं बस इन्हीं को चुरा लूं तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ी, और शिक्षा नहीं बढ़ी तो कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा, कोई यज्ञ करता, कोई वेद पढ़ता, कोई शास्त्र पढ़ता, प्रगति नहीं हो, और पूरा जगत बिना शिक्षा के रह जाए। हयग्रीवा ने वेद को चुरा लिया। अब वेद तो चुरा कर ले गया, पर उसके पहले हयग्रीवा ने वेद चुराए, और चुराने के बाद में वेद को ले जाकर छुपा दिया। और वेद छुपाने के बाद में हयग्रीवा ने
शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे प्राण छूटे, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरे प्राण जाएंगे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाय प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी के उस हयग्रीवा के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे प्राण जाएंगे। शिव की आराधना में हयग्रीवा लग गया, पर भोले बाबा भोले तो हैं, मेरे शंकर भगवान भोले हैं, मानते हैं, पर मेरे भोले बाबा जिसने वेद चुरा लिया हो, कोई अच्छा कार्य किसी ने बंद कर दिया हो, मेरे शिव जी उस पर कभी कृपा नहीं, पर करुणा नहीं। और हम आपसे भी कहेंगे, जितने भी इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हो, चाहे कुबरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण कर रहे हो, उनसे भी कहेंगे, एक बात अपने बच्चों को हमेशा सिखाओ, किसी का पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी मान लो आपके पास में आ गई है, तो उसको वापिस लौटाना चाहिए। जो महापुराण की कथा कहती है, दुनिया भले मन का धन कर लेती है महाराज, दुनिया भले मन का धन कर लेगी, मैंने इसका सामान चुरा लिया, मैंने मोबाइल चुरा लिया, मैंने ये सामान चुरा लिया, मैंने ये सामान रख लिया, मैंने ये सामान रख लिया, मन का धन। और हम पहले भी कथा में कहे, जो चोर था वो चोर का चोरी रह गया, और जो जिसका गया था, भगवान की कृपा से उसने और मेहनत करी, बाबा का नाम लेकर और मेहनत करी, और फिर बाबा ने उसको वापस दिया, फिर पुनः प्रदान, आप उस पर आश्रित हो। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम चैताली पंकज चौधरी है, मैं ग्राम नावरा, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मुझे पूर्व में 2 लड़कियां हैं, 13 साल की, 9 साल की, और परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार हमेशा लड़की है, लड़का नहीं, ताना दिया। और हमारा निवेदन है, जितने भी कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन है, बेटी और बेटा ये सम, बेटी 2 कुल को तार देती है और बेटा एक, इनकी समता है। ये दोनों सम है, इनमें भेद नहीं करना चाहिए, भेद से परे रहें। हमारे यहाँ पर कई लोग ताना देते, अपशब्द कहते, तब मैंने अपने परिचित के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, पर मेरे को कोई लाभ पुत्र के लिए नहीं। फिर मैंने वापिस पशुपतिनाथ का दूसरी बार व्रत, कुबरेश्वर धाम आए, बाबा को प्रणाम किया, बाबा से प्रार्थना कर कर, आप कहते हो कि कहीं कुबरेश्वर धाम के 5 कंकर बीन कर उसका पूजन करना, 1 कंकर घर लेकर जाना, बाबा से विनय करना, एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। मैंने वैसा कि वैसा ही किया गुरुदेव, और बाबा की कृपा से तब मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, और गर्भ ठहरने के बाद बाबा की ऐसी कृपा होगी गुरुदेव कि मैंने 2 बार पशुपति व्रत करे थे, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा था,
और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 लड़कों ने जन्म लिया। मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया। जिन फोटो लगा रही हूँ, एक का नाम श्री और दूसरे का नाम शिवाय हमने नाम रखा है। दोनों का फोटो मैं लगा रहा हूँ। आप लोग आस्था चैनल पर उसको देख सकते हैं, श्री और शिवाय। 2 पुत्र का जन्म, 2 बेटे। अगर कहीं बैठे हों और बच्चे आए